ओम शांति। बाबा ने जब हमें इस ड्रामा का ज्ञान दिया तो बताया कि ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का अविनाशी ड्रामा है। तो प्रकृति का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी के रोल को समझाते हुए बाबा ने आज की मुरली के शुरुआत की है। बाबा ने कहा कि आप प्रकृति पति आत्माएं हैं और सृष्टि के आदिकाल से ही आप प्रकृति का सत्व प्रधान सुख देखते हैं। तो कैसे प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है समय प्रति समय और प्रकृति खेल दिखाती रहती है, और प्रकृति के बदलते हुए खेल को कैसे प्रकृति पति आत्माएं साक्षीपन की स्थिति के आसन पर स्थित होकर देखती हैं। तो इस बारे में काफ़ी अच्छा अभ्यास बाबा ने बताया है, जो कि वर्तमान समय में भी और आने वाले समय में भी काफ़ी काम आएगा। तो आज की मुरली में क्या क्या है? वैसे तो आज की मुरली होली के बारे में है, लेकिन बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हुए हैं। तो पहला टॉपिक जो डिस्कस हम करेंगे वो है प्रकृति पति आत्माओं के बारे में। तो समय अनुसार ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, क्योंकि बाबा के सामने स्टेज पर बच्चों ने बगीचा सजाया हुआ है, तो बाबा उसी के अनुसार रूहानी बगीचे को देख करके रंग, रूप और खुशबू की बात कर रहे हैं। बाबा उसमें बता रहे हैं कि रंग क्या है, रूप क्या है और खुशबू क्या है। खुशबू यानी पवित्रता। इसमें बाबा ने काफ़ी गहरी बातें बताई हैं कि संपूर्ण पवित्रता में 4 बातें आती हैं। तन से भी ब्रह्मचारी, मन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी और संस्कार में भी। इन चारों बातों की गहराई को जब हम समझेंगे तो संपूर्ण पवित्रता को धारण कर सकेंगे। तो आपने देखा ये सेकंड थीम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तीसरी थीम है होली हंस, जो कि सेकंड थीम के संग कनेक्टेड है। तो होली हंस तैरते भी हैं, उड़ते भी हैं। तो तैरने का मतलब क्या है और उड़ने का मतलब क्या है, ये देखेंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम डिस्कस बाबा ने की है कि क्योंकि बाबा पूरे विश्व का बाप है, तो सारे विश्व की आत्माओं को वर्षा देते हैं। तो सारे विश्व की आत्माओं को कौन सा वर्षा मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, इस बारे में काफ़ी डिटेल में बाबा ने बताया है। तो इसको भी हम बहुत विस्तार पूर्वक अलग से पढ़ेंगे। काफ़ी गहरी ज्ञान की बातें भी हैं, प्यार की बातें भी हैं, संबंधों की बातें भी हैं। इसके बाद फिर लास्ट में बाबा का याद प्यार। तो अभी हम थीम 1 को ही डिस्कस करेंगे, जो कि प्रकृति पति आत्माओं के बारे में है। तो आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूह गुलाब बगीचे की शोभा। तो अपने आप को हम ले चलते हैं 1992 में ओम शांति भवन में। इस स्टेज को सजाया हुआ है फूलों से। बाबा ने फिर कहा कि ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सत्व प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तो सतयुग में प्रकृति की सत्व प्रधान सुंदरता थी। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सत्व प्रधान सुंदर होगा। आप अभी भी देखो कि कलयुग के अंत में भी किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ नैसर्गिक बहुत अच्छा वातावरण है, तो भी कितना सुकून मिलता है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि फर्स्ट जन्म की सत्व प्रधान सुंदरता और लास्ट जन्म में अंतर है। तो लास्ट जन्म में जब इतना अच्छा लगता है, तो पहले जन्म में कितना अच्छा होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो,
इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होके खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। तो प्रकृति से बहुत सारी हलचल भी आती है, तो साक्षी होकर खेल देखते हो। इसीलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो अपने आप को हम 1 मिनट के लिए स्थित करेंगे कि मैं प्रकृति पति आत्मा तपस्या की शक्ति द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर स्थित होकर अचल अडोल स्थिति में प्रकृति के खेल को देख रही हूँ। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते हैं। इतने पक्के होना या अभी होना है। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह से जानते हो ना। तो बाबा ने आज प्रकृति के तत्वों को खिलाड़ी कहा और 5 विकारों को भी बाबा ने खिलाड़ी कहा। खिलाड़ी बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि खिलाड़ी की भावना से जब देखते हैं तो खेल होता है, और खेल होता है तो खेल में मजा आता है, घबराते नहीं हैं। फिर बाबा ने पूछा कि अच्छी तरह जानते हो ना, तो खिलाड़ी खेल के बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने के बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं। वो है पुरानी दुनिया वाले और आप हो संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं। तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मजा आता और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मजा आता है। तो यह भी बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती हो। तो ये हमने प्रकृति के बारे में कुछ गहरी बातों को समझा। सबसे पहले हमने समझा कि सतयुग में जब सतो प्रधान प्रकृति है तो उसकी जो सुंदरता है, उसका सुख भोगने वाले भी हम प्रकृतिपति आत्माएं हैं। बाबा ने हमें कहा मास्टर आदिदेव और आदि श्रेष्ठ आत्माएं। तो इन स्वमान को अपना हम जागृत करेंगे। तो वो प्रकृति का स्वरूप कैसा था? तो हम जब 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो प्रकृति पे हम फोकस करेंगे। प्रकृति कैसी है वहाँ, सतो प्रधान। लेकिन ये प्रकृति कितने भी रूप बदले अपने, चाहे हलचल करे चाहे खेल दिखाए, हम प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं, खेल में मजा लेते हैं और अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं। तो आज विशेष यही सारे दिन अभ्यास करेंगे कि मैं प्रकृतिपति आत्मा अचल अडोल स्थिति और साक्षीपन की स्थिति के आसन पर स्थित हूँ। और ये हमारे मुख्य पॉइंट हैं। प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता, प्रकृतिपति आत्माएं, प्रकृति के खेल को देखने वाली, साक्षीपन की स्थिति के आसन पर
प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी और माया के भी 5 खिलाड़ी। इस बेहद के बड़े खेल में हम खेलते हैं या मजा लेते हैं। तो दिन भर इस स्मृति को बनाए रखेंगे और साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहेंगे। ये आज की फर्स्ट थीम है। अगली थीम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओम शांति।